हेमलो जी, तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। ऐसे तो नहीं होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि टिकटॉक के रहम करम से आजकल हर गली कुछ में आपको 2 रुपए वाले एक्टर्स मिल जाएंगे। बल्कि अगर आप एक रास्ते से पत्थर उड़ाते तो उस पत्थर के नीचे भी आपको एक टिकटॉकर लाजमी मिलेगा। और जब से टिकटॉक पर ये 2 रुपए वाले एक्टर्स आए तो इन लोगों ने तो प्रोफेसर डॉक्टर शैतान की ड्यूटी ही आसान बना दी है। पहले तो शैतान लोगों को गुमराह करने के लिए उनके पीछे लगा रहता था, उनको उंगल देता रहता था। लेकिन आजकल के ये 2 रुपए वाले टिकटॉकर्स देखकर प्रोफेसर डॉक्टर शैतान खुद भी हैरान है कि साला आप लोगों के आने के बाद तो अपना कोई इज्जत ही नहीं रहा। अब मुझसे जो बात हजम नहीं हो रही वो ये है कि पूरे साल 11 महीने तो ये लोग शैतान के लिबास में शैतान बनकर घूमते रहते हैं और लोगों की नाजुक फीलिंग के साथ ऐसा खेलते हैं जिसकी वजह से हर बाप के पोते नालियों में और गटरों में बह जाते हैं। और सिर्फ इतना नहीं बल्कि इन लोगों की वजह से तो पाकिस्तान में लक्स की कमी भी आ जाती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है तो इन लोगों का सर्विस इतना फास्ट है कि एक ही दिन में ये इतने पक्के मुसलमान बन जाते हैं कि शैतान के रूप में फरिश्ते आ जाते हैं और फिर लोगों को इस्लाम की ऐसे तरगीब देने लग जाते हैं कि मौलवी लोगों की तो ज़रूरत ही नहीं रहती। साला वो लोग रमज़ान में इस्लाम की तरगीब देने लग जाते हैं जिनके नेकी वाला फरिश्ता पूरे 11 महीने सिर्फ ये कहता रहता है कि पुत्र खुदा का वास्ता कोई नहीं कि तो कर लो ताकि मैं भी अपने रजिस्टर में कुछ लिख लूँ। लेकिन नहीं, तब तो इनको कोई नहीं करना ही नहीं होता और फिर रमज़ान में बहुत बड़े काज़ी खुदा बन जाते हैं। सो अगर अब आप चल रहे हैं तो रुक जाए, रुक गए हैं तो बैठ जाए, बैठ गए हैं तो लेट जाए, और अगर लेट गए तो अपना बेल्ट जोर से बांध ले, क्योंकि आज मैं इन सब शैतानों को बारी बारी अपने हाथों से इनाम देने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सबसे पहले आते हैं जन्नत मिर्जा की तरफ। Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Now eat it. तो रुको जरा, सबर करो। रमजान में तो ये भी गिलुमनी ऐसी मौलवी साहिबा बन जाती है कि एक दफा मेरा भी दिल करता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। लेकिन जब रमजान के बाद और होटल्स में टपा वाली लीक्ड वीडियोस देखता हूँ तो दिल करता है कि दुनिया की सारी लानतें इसके ऊपर भेज दूँ। साला जो रमजान से पहले लोगों की बुर्ज खलीफा के साथ खेलते रहते हैं वो रमजान में हमें इस्लाम और दीन समझाने आती है। बड़ा हरामी हो बेटा। और जैसे ही रमजान का खत्म होना है तो इसने अपने पियो के साथ मिलकर दोबारा ये वाली एक्टिविटी शुरू करनी है और पाकिस्तान का आधा आने वाला नस्ल नदी में बहाना है। लल्लू कहाँ जा रहे हैं और क्या गलत काम करने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हे क्या बोला और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था और तुम मेरे बारे में अच्छा सोच रहे। वो क्या है ना, हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिचुएशन में होते तो वो भी यही किए होते। तो नमाज का वक्त हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। अब इस सूर्य को देखकर आप लोगों के दिल में इसके लिए प्यार की घंटी बज गई होगी, लेकिन प्यार की घंटी बजने से पहले ये बात जान ले कि ये ससुरा रमजान के बगैर वो बगैरती और वो करता है जिससे ये लगता है कि मिस्टर प्रोफेसर डॉक्टर शैतान का सगा और जाती बच्चा भी यही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बारी आती है कन्वल आफ्ताब की। आई लव यू खुदा से कहो, आई मिस यू नमाज से कहो, आई हेट यू गुनाह से कहो, आई बिलीव यू कुरान से कहो, आई ट्रस्ट यू रसूल से कहो, आई एम मुस्लिम फख्र से कहो। अरे वाह कव्वल बाजी ने तो ऐसे बातें की कि इसने तो मुझे ही पीछे छोड़ दिया। ये तो रमजान में सब के सब बड़े बड़े काजी कुजा बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही रमजान खत्म हो जाते हैं तो इनके शैतानों वाली फर वापस निकलना शुरू हो जाते हैं और ये अपनी पेनियों के पीछे इतने स्पीड से भागने लग जाते हैं जितनी स्पीड से फास्ट एंड फ्यूरियस मूव में ये टकला कार को भगाता है। सबसे पहले तो अगर इसके मुखड़े को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ये सहरी के लिए नहीं बल्कि अपनी शादी की बारात के लिए उठी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपकी इस रमजान की पहली सहरी नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की पहली सहरी है। वो भी मुझे शक हो रहा है कि शायद रोजा रखा भी होगा कि नहीं क्योंकि इस मुहतरमा को तो सिर्फ अपनी वीडियो बनानी थी। और स्पेशली रमजान के बाद जब आप अपने हेडलाइट्स की इस तरह प्रमोशन करके मुझ जैसे शदीद सिंगल लोगों की बद्दुआ लेती हो, मेरे ज़हन में सिर्फ ये है कि ख्यालात है कि आप भी शायद इस डॉक्टर से इलाज करने वाली लोंडी हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब बारी आती है हमारी डोली आंटी की। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीबी या मौला
इस वीडियो के देखने के बाद तो ये चिंपैंजी जैसे लिप्स रखने वाली डोली आंटी आप लोगों की मासूम दिलों में बैठी होगी, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला, चाहे आपकी दिल टूटे या बुन। तो डोली आंटी आपका नमाज देखने से तो ये नहीं लगता कि आप रियल लाइफ में भी कभी नमाज पढ़ती होगी, क्योंकि आपकी नमाज पढ़ने का जो तरीका है ऐसे तरीका तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में न किसी किताब में देखे और न कभी मैंने किसी से सुना है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ दिखावे के लिए नमाज ना पढ़े, क्योंकि मर्दों के बीच औरत का नमाज नहीं होता। और अगर फिर भी आपको बहुत शौक है एक्टिंग करने का तो कम से कम एक्टिंग में तो सही पढ़ा करो। और मुझे पता है कि ये ऑफर सिर्फ रमजान तक होता है, क्योंकि रमजान के बाद डोली आंटी फिर ऐसी वीडियोस बनाने लग जाते हैं कि मुझ जैसे कवारे लौंडे फिर अंकल मजबूर के सगे शागिर्द बन जाते हैं। छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दे, मेरी जान निकल जाती है यार। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। ओह, तो अब ये मोहतरमा हमें इल्म अदब सिखाएगी। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आप जैसे लोग हमें इल्म अदब सिखाने लग गए ना तो बहुत जल्दी पाकिस्तान में लक्स की शॉर्टेज आ जाएगी। और मुझे डर लक्स का नहीं बल्कि इस बात का है कि पाकिस्तान का फ्यूचर पॉपुलेशन नदियों में बहकर खत्म ना हो जाए। आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि आप बंद कमरे में अपने जिस्म का जिस तरह नुमाइश और प्रमोशन करती हो उससे तो हमें सिर्फ टपा का पता चलता है, और आप सिखाओगे हमें कि दीन क्या है। इस रमजान में आपसे करूंगी एक ऐसी अच्छी बात जिससे हम अपनी जिंदगी में एक अच्छी तब्दीली ला सकें। ये वीडियो देखने के बाद तो मैं आपसे काफी इम्प्रेस हो गया था कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी लड़कियां मौजूद हैं, और मेरा दिल भी आपके ऊपर थोड़ा थोड़ा आने लग गया था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और इसी वजह से जब मैंने जाकर आपका अकाउंट चेक किया तो मुझे से सिर्फ ये एक बात ही निकली कि तो बस यार आज के लिए बस इतना ही था। और ये बात याद रखे कि रमजान नेकियों का महीना है, सो इसको फजूल में ज़ाया ना करो बल्कि इसमें नेकियां करो, इबादत करो और अल्लाह को राजी करो। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इस महीने में सरकश शैतान भी बांध दिए जाते हैं। बस कम से कम शैतान की इन सरकश चेलों से बच के रहो। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करे, और यार रोजा तो आपने रखा है, ये जो नीचे रेड वाला बटन है इसने तो रोजा नहीं रखा है। इसके साथ चाहे मस्ती करो, चाहे चुमा चाटी करो, चाहे ज्यादती करो, चाहे जबरदस्ती करो, चाहे चू भी करो, लेकिन वो रेड वाला बटन जरूर दबाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।